अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब? आप में से कोई सा ऐसा मार पानी को प्लीज कॉल करेंगे। आ गई है मुझे कॉल। आप सब यहीं रहिएगा, सर 2 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। और अपने क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक। के लिए एनपीओस के लिए उन्होंने कहा भाई ये इसकी चूंकि तरीका अकाउंटिंग बिल्कुल अलग होना चाहिए, फोकस इस पे प्रॉफिट्स पे नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स पे, तो इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग कर देते हैं। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अलग हुआ है, आई कैप ने उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कुछ यहाँ वहाँ चेंज करके ना अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना लिया। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अब तुम पढ़ने जाओगे वो कौन सा है? वो आई कैप का है। किसका है? तो हमारे कोर्स में पहले एनपीओ होता था पूरा, अब हमारे कोर्स में एनपीओ का सिर्फ क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बस। ठीक है जी, बस एएसएनपीओ है आपके पास। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सारा एनपीओ हमारे कोर्स से निकल गया, खत्म हो गया, बाहर हो गया। ठीक है जी। कौन सी वाली? कैंटीन इनकम तो थोड़ी बड़ी चीज है ना। पहले सवाल आता था बैलेंस शीट पे एबीसीडी लिखी होती थी, मिसिंग फिगर्स आइडेंटिफाई करो। अब वो आपको ट्रायल बैलेंस देगा, कहेगा बैलेंस शीट बना के दो, इसे पीएनएल बना के दो, एज पर वालेकुम, कैसे हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये वालेकुम टीएलएस कौन है? अस्सलाम। आइजा। अच्छा यार, स्टार्ट करें। जी सर। चलें, दैट्स ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आइजा कैसे हो? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो टुडेज टॉपिक वुड बी आईएस 38। सो जो है, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। आइजा।
जी सर। अच्छा, मुझे जो है वो बच्चों ने क्या बोला था कि IS-41 करवाना है या IS-38 करवाना है? 38, पहले 38 देन 41। अच्छा, पहले 38 करवाना है, चलो सही है, जी। 38 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा यार बच्चों, मुझे ये बताओ कि जो है क्या कहते हैं, अच्छा आइजा, मुझे ये बताओ, तुमने हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सब से जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो थी वो शेयर कर दी थी ना? जी सर, ग्रुप में शेयर है ऑलरेडी, मैंने गूगल ड्राइव भी शेयर की हुई है। और अगर किसी को कुछ भी नहीं मिला तो मुझे इनबॉक्स कर दे, मैं शेयर कर दूंगी। ओके। सो सबके पास जो है वो क्या कहते हैं वीडियो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की? इफ एनीवन इज मिसिंग डू लेट मी नो सो दैट वी कैन शेयर दैट वीडियो अगेन विद ऑल ऑफ यू। कोई ऐसा बच्चा? चलो सबके पास है। अच्छा यार मुझे ये बताओ, IS-41 का जो है, मैंने अपना प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर सबके लिए जो है वो सबके भले के लिए मैंने शेयर कर दिया था, सबको मिला है या नहीं मिला? जल्दी से बताओ मुझे, सबको मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला IS-41 तो यार मैंने सबको शेयर किया हुआ है। वो देख लो, तुम्हें जो है क्या कहते हैं फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी भाई। सही है ना? एक दफा वो लेक्चर देख लो, फिर तुम्हें जो है वो इंशाल्लाह जिंदगी भर के लिए जो है कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बस वो लेक्चर तमीज से देख लेना। अच्छा, वरुण कुमार है हमारे साथ या नहीं? आइजा बेटा, वो IS-41 भेज दो जल्दी से, ताकि बच्चे देख लें। जी सर, मैं वही ढूंढ के भेज रही हूँ। भेज दो। बाकी मीनवाइल इफ एनीवन वांट्स टू डिस्कस एनीथिंग, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझसे जो है वो तुम लोग डिस्कस कर सकते हो कुछ भी। अगर किसी को कुछ भी डिस्कस करना है, मीनवाइल मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो प्लीज। सर इस दफा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में से मतलब कि लॉन्ग मतलब कि है कि भाई आएगा 90 to 100% श्योर है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का तुमने देखी है मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो? उसमें मैंने क्या बताया था? फिर उसमें तो आपने ये कहा था ना कि वो शॉर्ट और एमसीक्यूज में है, लेकिन हाँ, वो वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। लेकिन सर वो जो आपने तो ये भी तो कहा था कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला ऐड हुआ है उसमें से तो इस दफा आएगा ही आएगा। हाँ, उसमें से आएगा। हाँ, ठीक है थैंक यू। उसमें से आएगा, वो मैं करवाऊंगा भी। वो मैं करवाऊंगा भी, अगर तुम लोग वो तमीज से क्लास ले लेते हो तो इंशाल्लाह जो है तुम लोगों के लिए बहुत मुनासिब हो जाएगा। तो सर हम ले लेंगे प्लीज, हम तो रात को भी 10 बजे से 10:30 बजे तक बैठे रहेंगे कि अभी आप आएंगे अभी आप आएंगे, फिर एंड पे आके वो ग्रुप में मैसेज आया कि य- आज सर नहीं यार वो आएंगे असल कल में क्लास। मैं बता देता हूँ, मैं तुम्हें असल में बता देता हूँ, एक्चुअली हुआ ये कि कुछ बच्चों ने ना मुझे मैसेजेस किए कि सर जो है वो रात को जो है इतना लेट नाइट जो है सर्दियों की रातों में क्लास ना लें, तो इसलिए फिर मुझे जो है मजबूरन जो है वो फिर जो है क्या कहते हैं कॉल ऑफ करना पड़ा। उसके लिए मेरा बच्चा, मैं माजरत चाहता हूँ। जस्ट होल्ड। एक मिनट ठीक है। अच्छा आइजा, मुझे जरा होस्ट बना देते हो तुम? सर आप होस्ट ही हैं? नहीं, वो असल में होस्ट मैंने तुम्हें बना दिया है। अच्छा, मैं हाँ, दोबारा मैं मैं बिल्कुल जो है कल से मैं मॉर्निंग में ही रखूंगा यार, ये तो जो है एक तरतीब बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड था। सो अब तो मैं जो है वो तुम लोगों की क्लासेस जो है वो इंशाल्लाह दोपहर में रखूंगा। मॉर्निंग में तो कि वो क्योंकि मार्केट भी चल रही होती है, चीज़ें भी चल रही होती हैं। हाँ सर इवनिंग या फिर ना जैसे मतलब कि 3-4 बजे से शाम में इस तरह से ले लें, मॉर्निंग फुल मॉर्निंग में भी नहीं होता क्योंकि वो पेपर की टेंशन में पूरी पूरी रात जो आके पढ़ना ना, तो फिर सुबह बंदा सोया ही रहता है। या दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं रखूंगा, आई वुड कीप इन द मिडल ऑफ द डे, ताकि तुम लोग सब जो है ना हम्म। अपनी नींद पूरी करके जो है वो उठ भी जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यार, किसी का कोई और सवाल? अदरवाइज सर आपके प्रोफाइल पे ऑप्शन नहीं आ रहा मेक होस्ट का। बस मैं बन गया हूँ आइजा, ठीक मैं है। बन गया हूँ। ठीक है। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को?
चलो जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा, वरुण कुमार है हमारे साथ? एक मिनट है यार, ये हमारा एक खास बच्चा है वरुण कुमार। होगा कि हमारे पेपर्स पास हो जाएं। FR1 तो प्लीज अल्लाह से होती है, मेरी सेकंड अटेम्प्ट है FR1 की। कोई मसला नहीं, मेरा बच्चा, जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ ना उस पर अमल कर लो, इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर इस दफा निकल जाएगा। चैलेंज है सर, मेरी अम्मी तो बहुत मुझे कह रही है कि तुम सीए में आ गए ना, तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। वरुण बेटा आ जाना, क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा अच्छा, टीएलएस के नाम से, ओके 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 ओके। हेलो। हाँ, वालेकुम सलाम। हाँ ना, तो आ जाओ ना, ज्वाइन करो ना बेटा। नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट है, मैं तो क्लास में हूँ। जल्दी ज्वाइन करो। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मेरी स्क्रीन आप लोग सबको नजर आ रही है? जी सर। चलें, दैट्स ग्रेट। एक दफ़ा मैं स्टडी टेक्स्ट भी आप लोगों के लिए खोल लेता हूँ। आप लोगों को स्टडी टेक्स्ट नजर आ रही है? जी सर, विजिबल। चलें, ग्रेट। लेट मी ओपन अप पेज नंबर 215, कंट्रोल एफ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, दिस इज IS 38 अबाउट इंटेंजिबल्स। ठीक है जी। अब इंटेंजिबल्स तुम ये समझ लो कि जो है इट वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ FR2, बट अभी जो नई स्कीम आई है उसमें जो है इसे FR1 का जो है हिस्सा बना दिया गया है। ऑल दो इसकी जो है मेरी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल थी FR2 के हवाले से, बट बच्चों की ये फरमाइश थी कि सर इट्स अ न्यू टॉपिक। ऑल दो आपके जो लेक्चर्स हैं, कुछ कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आपने यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, पोर्टल पे तो फुल फ्लेज हैं, बट वी वुड बी मोर इंटरेस्टेड अगर आपको जो है इसको लाइव करवा दें। सो बच्चों की जो है पुरजोर फरमाइश पे मैं इसको लाइव करवा रहा हूँ। मैं जो तुम लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ IS 38 के हवाले से, अगर तुम इन बातों पर अमल कर लेते हो तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इन्हीं एरियाज में से आएगा। और जैसा कि मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जैसे जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया बैक इन 2012, अब तो 13-14 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे जो है टेन्योर में 2 से 3 दफ़ा स्कीम्स जो है ना उसमें चेंज आया है। सो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, ये जो है एक जो है क्या कहते हैं आजमाई हुई एक जो है क्या कहते हैं बात है कि जब भी स्कीम चेंज होती है तो आपका जो पेपर होता है दिस इज कंपेरेटिवली इजियर। सो ये जो अटेम्प्ट है ये गोल्डन अटेम्प्ट है आप सबके लिए। सो आई वुड वांट ऑल ऑफ यू कि आप लोग कोशिश करो कि इस अटेम्प्ट में निकल जाए आपका पेपर, आपका कंपैरेटिवली आसान आएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग तैयारी ना करो, तैयारी करो। चांसेस होंगे इंशाल्लाह कि पेपर आसान आएगा और तुम लोग सब पास हो जाओगे। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं कि सर ये जो IS 38 है इंटेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब क्या है। देखो आसान सी चीज है, तुम समझ लो। जो है इंटेंजिबल एसेट जो है ना वो PPE का भाई है। सही है। PPE प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वो टेंजिबल होता है। इनटेंजिबल मतलब वो एसेट जिनको आप देख नहीं सकते हो। सही है। जैसे वो एक जो है क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं लाइटर नोट में मैं बताता हूं कि भाई देखो, इनटेंजिबल एसेट को आप महसूस कर सकते हो, उसे देख नहीं सकते। ठीक है, या उसे छू नहीं सकते हो। सर क्या मतलब आपका, भाई फॉर एग्जांपल गुडविल हो गई, आपका जो है ट्रेडमार्क हो गया, आपका कॉपीराइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया।
ये सारे के सारे एसेट्स तो हैं, बट आप इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। और अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है तो वो ना होने के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल ये आईकेप का एमसीक्यू ये आ सकता डिटेल है। बता दे चले सर पहले अच्छा यार, ये कोई उजेर कंफ्यूज, उजेर, अपना नाम तूने उजेर कंफ्यूज क्यों रखा है? सर। अच्छा सर, ये मेरा क्वेश्चन है, पहले आप इसकी वेटेज बता दें ताकि एक आइडिया हो नहीं जाए नहीं, कि उजेर उजेर कंफ्यूज, पहले तो मुझे ये बताओ तुमने अपना नाम उजेर कंफ्यूज क्यों रखा है? ये तुम असल अभी में, से ही ये मैं मैं चेंज कर लेता हूँ सर। हाँ, तो मैं, मुझे ये समझ नहीं आया, तू अभी से ही कंफ्यूज है तो भाई तू सीए कहां से करेगा? तो अपना नाम रखो उजेर कॉन्फिडेंट। याद रखो भाई, देखो मेरी एक बात सुनो, जब तुम्हें सीए करना है ना, तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। सही है। मुझे काफ़ी लोग थे, यानी मैं तुम्हें बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जब मैं सीए कर रहा था, तो जो है काफ़ी लोग जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज, भाई नहीं करो मुश्किल होगा, जैसे अभी भी बोलते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीक में निकले और सारी चीज़ें हुई। तो वो इसीलिए था, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो तुम लोग अपने ऊपर ना बड़ा भरोसा रखो। तो खैर ये तो एक अलग बात है, फिर कभी जो है वो अपने इस पे बात करेंगे। उज़ैर, हाँ तुम कुछ कह रहे थे मेरा बच्चा। सर मैं कह रहा था इसकी पहले वेटेज बता दें, वो जैसे लाइक T1 है P1 है, लोग पहले करते हैं ना, ताकि पता चल जाए इससे एवरेज कितना बड़ा अच्छा देखो, सवाल आ सकता उज़ैर उज़ैर उज़ैर, देखो मेरी एक बात सुनो, मैं जो है ना, अभी तुम थोड़ा सा ना मुझे कहने का मौका दो। मैं है। थोड़ा ओके। सा पढ़ा दूं ना, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम ओके लोग ओके। बेफिक्र हो जाओ कि तुम लोगों के जितने भी सवालात हैं ना, वो सब के सब एड्रेस हो जाएंगे। मुझे तुम लोग आधा घंटा कहने का मौका दो। सही फाइन। है। लेट मी रन द शो। भरोसा रखो, ये जो हसन मारफानी है ना, जब एक दफा तुम उससे पढ़ लोगे, तो फिर इंशाल्लाह तुम्हें, सारे टीचर्स अच्छे हैं बट तुम्हें फिर कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, बट एक दफा तुम मुझे कहने का मौका दो। ठीक है मेरी जान, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हारी हर बीमारी का इलाज, हर सवाल का इलाज मैं कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा जी, सो कमिंग टू द पॉइंट, वो जो तुम्हारा P1 T1 वाली चीज है उस पर भी मैं बात कर लूंगा। अब्बास बेटा, तुम्हारा माइक खुला हुआ है, इसको जरा म्यूट कर दो बेटा। अच्छा जी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि जो है, अब आईकेप में एक एमसीक्यू आ सकता है, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फर्क है। अच्छा, मैंने ना तुम लोग सबको म्यूट कर दिया है। अगर कोई किसी का सवाल हो ना, तो वो अनम्यूट करके जो है क्या कहते हैं मुझसे पूछ सकता है। उजेर का एक सवाल था कि सर जो है आप P1 और T1 और वो जो भी क्या कहते हैं आपकी वेटेज है वो बता दें। वो ये सवाल मुझ पे उधार रहा, ये मैं इंशाल्लाह जो है थोड़ी देर में इसको भी एड्रेस करूंगा। अच्छा जी। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि सर, इंटेंजिबल एसेट की अगर मैं बात करूं, तो सर ये नॉन फिजिकल एसेट्स होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते। सर पीपी और इंटेंजिबल में क्या फर्क है? सिर्फ एक फर्क है। पीपी और इंटेंजिबल में क्या फर्क है? अपने पास नोट कर लो, सिर्फ एक फर्क है। वही डेफिनेशन है इंटेंजिबल की जो पीपीई की है, बस फर्क इतना है, एक को छू सकते हो, एक को नहीं छू सकते, एक को महसूस कर सकते हो। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मुझे सब बताएंगे, सॉफ्टवेयर जो है वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? जल्दी से बताओ, सॉफ्टवेयर टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? जल्दी से बताओ भाई। एक हार्डवेयर होता है ना, कंप्यूटर होता है, उसमें एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज है, इट्स अ सॉफ्टवेयर। ये गूगल है, इट्स एन एप्लीकेशन। वेल डन, जबरदस्त। अच्छा अब सुनो मेरी बात, सुनो। ये बड़ी अहम चीज है जो मैं अभी तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं। आईकेप के अंदर मुझे ऐसा लगता है ये एमसीक्यू आएगा ही आएगा। मुझे एक बात बताओ, कभी तुम लोग जो है विंडोज की सीडी खरीदने के लिए गए हो? कौन कौन गया है दुकान पे? गए हो ना? तो सर वो जो सीडी होती है, सीडी उसको तो आप टच कर सकते हो, ये तो टेंजिबल हो गया। ये तो इंटेंजिबल नहीं हुआ। तो अपने पास याद रख लो, ये कहीं नोट कर लो कि जब हम इंटेंजिबल की बात करते हैं ना, तो उस एसेट की जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है वो इंटेंजिबल होती है। वो जो सीडी है वो तो सिर्फ 25 रुपए की है उसकी स्टोरेज के लिए। अब उस 25 रुपए को अगर आप छू सकते हो, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि भाई वो इंटेंजिबल टेंजिबल बन गया। भाई उस 25 रुपए के अंदर जो करोड़ों रुपए का सॉफ्टवेयर है, क्या आप उसको छू सकते हो? द आंसर इज नो। तो पेपर में सवाल आ सकता है, आपका केस स्टडी आ सकता है कि भाई उजेर एंड कंपनी जो है उन्होंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा और सॉफ्टवेयर सीडी में आया, तो बताएं ये कौन से स्टैंडर्ड के तहत डील होगा?
क्योंकि सीडी को तो जो है आप टच कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा कि ये कौन से IS-38 में डील होगा ये, या IS-16 में डील होगा? जल्दी से बताओ। जबरदस्त। क्यों? क्योंकि सर जब आप इंटेंजिबल की बात करते हो तो आप सिग्निफिकेंस देखते हो कि भाई उसकी जो मेजर वैल्यू है वो, उसको आप टच कर सकते हो या नहीं कर सकते, उसको आप छू सकते हो क्या, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अगर ये तुम ये क्या कहते हैं, ये जो अभी जो है रेकोडेक का तुम काफी नाम सुन रहे होगे ना, ये जो चाइना और पाकिस्तान का जो चल रहा है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये जो कासिम पोर्ट के ये पोर्ट कासिम पे है, ये अपना जो है ये क्या कहते हैं हब की तरफ भी बना हुआ है, EPZ के नाम से जो एरिया है। सही है। अब मुझे बताओ वहां जो है कोई कंपनी ऑपरेट करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेती है। अब लाइसेंस एक पेपर होता है जो कि मिलता है 5 करोड़ का। तो मुझे बताओ ये जो लाइसेंस है, एक पर्चा, ये इंटेंजिबल है या टेंजिबल एसेट होगा? जो 5 करोड़ रुपए का जो राइट मिला है, टेंजिबल होगा इंटेंजिबल होगा? सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, जबरदस्त, छा गए। तो पेपर में तुम्हारे पास सर क्यों इंटेंजिबल है? सर वो पर्चा जो है उसको तो आप छू सकते हो। अरे भाई वो पर्चा 5 रुपए का है, बस उसके पीछे जो राइट मिल रहा है तुम्हें, क्या तुम उसे टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अब समझ में आया? तो जब हम बात करते हैं ना इंटेंजिबल और टेंजिबल की, तो हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है। आर वी क्लियर बच्चों? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई परेशानी, कोई पशेमानी, कोई टेंशन, मुझसे बात कर सकते हो। चलो, दैट्स ग्रेट टू हियर गाइस। अच्छा यार, तुम्हारे कोर्स में क्या क्या चीजें, ये तो मैंने सिर्फ तुम लोगों को टेंजिबल और इनटेंजिबल में फर्क बताया है, अभी हम इसको डिटेल में देख लेंगे, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। सर इंट्रोडक्शन है, रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट है, इंटरनली जनरेटेड आइटम्स हैं, एक्वायर्ड से ये मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, डिस्क्लोजर हो गया, और SIC वेबसाइट कॉस्ट हो गई। अच्छा यार, मैं जो पढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं अपने नोट से पढ़ाऊंगा, सही है। अलबत्ता जब मैं अपने नोट से पढ़ा लूं, सो व्हाट यू गाइज आर सपोज टू डू, आप लोग एक दफा जो है ना उसे स्टडी टेक्स्ट से कंपेयर कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हें इस बात पे ईमान हो जाए और तसल्ली हो जाए कि जो हमने चीजें कवर की हैं वो स्टडी टेक्स्ट में कवर्ड है। देखो एक चीज मैं अभी से तुम्हें क्लैरिफाई कर दूं कि कुछ आईकेप कहीं से पूछे ना पूछे, स्टडी टेक्स्ट से लाजमी पूछे। स्टडी टेक्स्ट को अगर तुम कर लेते हो ना, तुम कुछ और ना करो, ट्रस्ट मी, वहीं से ही आना है। नंबर चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट वही होगा। अच्छा जी, इसी सोच के साथ सर हम बात कर लेते हैं। ये मैं हैंडआउट जो है वो तुम लोगों से शेयर भी कर लूंगा। सर सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये तो समरी है, हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आ जाओ, इंटेंजिबल होता क्या है? एन आइटम शेल बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट्स व्हेन इट मीट्स, याद रखो याद रखो याद रखो, इंटेंजिबल एसेट के तौर पे आप कोई भी एसेट को रिकॉग्नाइज उस वक्त करोगे जब उसमें ये 4 बातें हों। नंबर 1, वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करता हो। नंबर 1, वो इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन मीट करता हो, पहला क्राइटेरिया। सही है। अब इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्या है? 1 का A, द आइटम मस्ट हैव नो फिजिकल सब्सटेंस, उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। सही है, पहला क्राइटेरिया। सर इसकी मैं आपको एग्जांपल दे चुका, सॉफ्टवेयर हो गया, लाइसेंस हो गया। दूसरा क्राइटेरिया, द आइटम मस्ट बी आइडेंटिफाइबल, आइटम मस्ट बी आइडेंटिफाइबल, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या मतलब सर? एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों को कौन कौन सा रेस्टोरेंट जो है वो पसंद है, कहाँ जाना पसंद है तुम लोगों को, कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा लगता है, फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है? जल्दी से बताओ। ये बहुत अच्छी, ये मैं अभी से बता रहा हूं, ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये इतनी अहम एग्जांपल है, मुझे ऐसा लगता है अगर ये MCQ में आएगा तो जो है क्या कहते हैं ICAP इसमें से लाजमी पूछेगा, फूड्स एंड रेंचर्स या रैंकर्स। ओके, ये रेंचर्स कहाँ है यार? इज इट रेंचर्स और रैंकर्स? प्रांजो, ओके। चीजियस, हाँ ये चीजियस वहां का है ना, ये तो इस्लामाबाद लाहौर का है ना, क्योंकि मेरी ट्रेवलिंग होती है तो मैं लाजमी खाता हूँ। और बताओ। हाँ लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, बिल्कुल, इनफैक्ट फैसलाबाद में भी और मुल्तान में भी खुल गया है। और बताओ। अलबेग, अबे भाई अलबेग, अच्छा ये तो अब जो है, अच्छा चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जितने भी रेस्टोरेंट्स तुमने बताए क्यों अच्छे हैं, जरा बताना, जल्दी से बताओ क्यों अच्छे हैं? टेस्ट जबरदस्त, बहुत अच्छे, और
हाइजीन बहुत अच्छे। ब्रांड नेम यार, हम तो ब्रांड के लिए नहीं खाते हैं बस, मगर सही है, ठीक है। ब्रांड कैसे बना? क्वालिटी, कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी। ओके, गुड गुड गुड, जबरदस्त, करीब है। ओके, सही है, ठीक है, ये भी अच्छा है। अच्छा देखो, मुझे एक बात बताओ, सर्विस अच्छी है, बहुत अच्छे। जुहेब ने बोला एम्बियंस, हाँ एम्बियंस अच्छा है, नो डाउट। कस्टमर सर्विस, अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम लोग, चूंकि मेरी अभी ये इस लैपटॉप में कैमरा नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को बाकायदा बताता। ऑन टाइम डिलीवरी, मार्केटिंग, अच्छा सही है। अच्छा, मैं तुम लोगों को बताऊं, जो है ये जिनसोए हो गया ना, वहां, या जिनसोए तुम समझ लो, बल्कि तुम छोड़ो अंगेठी, क्योंकि मैं डॉलमेन में है मेरा ऑफिस, तो अंगेठी और नैंडोज जो है ना, काफी उधर डिस्काउंट भी लगे हुए होते हैं। सही है, तो वहां काफी विजिट होता है। अब जैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि हम लोग जो है ना नॉर्मली ये खा रहे होते हैं, सो जो है अंगेठी हो गया, नैंडोज हो गया, सो हम लोग नॉर्मली, मुझे प्रेफरेंस ये होती है कि यार जो कस्टमर सर्विस हो ना वो टिप टॉप हो। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारी जो है ना एक वेटर बंदी भी है, मोहतरमा का नाम मैं इधर नहीं लूंगा। अब वो आती है ना, वो फौरन फौरन जो है वो क्या कहते हैं, हम उनसे स्टार्टर मंगाएंगे, वो हमें प्रोवाइड करेंगी, बहुत अच्छे से वेलकमिंग है। और इसी तरीके से एक और मोहतरम भी है। तो जाहिर सी बात है, उसकी वजह से तुम समझ लो हर एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग वहां बैठे हुए होते हैं कि यार जो है वहां की सर्विस अच्छी है और खाना वैसे ही अच्छा है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, उस जगह की, उस रेस्टोरेंट की एक जो है क्या कहते हैं ब्रांड बन गया है। सही है, वो ब्रांड जो बना है, मुझे बताओ वो उस वेटर की वजह से बना है। अब मुझे एक बात बताओ, वो जो वेटर आता है तमीज से हम लोगों को वेलकम करता है, सही है ना, तो मुझे एक बात बताओ, वो जो तमीज से हंस के, चीज करके, स्माइल करके जो वेलकम कर रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसकी जो स्माइल वो पास कर रहा है या तमीज से हम लोगों को वेलकम कर रहा है, उसमें से कितना हिस्सा इसकी गुडविल के लिए, इसका ब्रांड नेम बनाने के लिए हो रहा है, और कितना हिस्सा इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए हो रहा है कि वो तो उसका काम ही था? क्या तुम मुझे बाइफरकेट करके बता सकते हो कि सर ये जो आपको स्माइल दे रहा है वेटर, इसमें से इसने 50% स्माइल इस ब्रांड की गुडविल बनाने के लिए की है, और 50% वाकई उसका काम था उसके लिए की? क्या तुम बता सकते हो मुझे? बोलो ना, बोलो ना। नहीं बता सकते? तुम ये नहीं बता सकते कि सर ये जो इस बंदे ने स्माइल दी है, इसमें से कितना हिस्सा इसकी गुडविल के लिए था, इस ब्रांड की गुडविल के लिए, और कितना हिस्सा जो है वाकई उसका काम था? यू कान टेल मी, राइट? अच्छा जी, तो सर याद रखो, गुडविल, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, इंटरनली, एग्जैक्टली इंटरनली जनरेटेड गुडविल, दिस इज कॉल्ड इंटरनली जनरेटेड गुडविल। अब मारफानी लिमिटेड है, या तुम समझ लो एसटीटी है। सही है, हसन मारफानी के पास लोग क्यों आ रहे हैं? पढ़ने के लिए आ रहे हैं। भाई मेरी एक गुडविल है, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसमें से कितना हिस्सा मेरी गुडविल के लिए था और कितना हिस्सा वाकई मेरा काम था पढ़ाना? क्या तुम मुझे बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो यहां 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 याद रखो, इस सिनेरियो में मेरी गुडविल तो है, हसन मारफानी की गुडविल तो है, बट वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। यही वजह है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल आपकी आइडेंटिफाइबल नहीं होती। ऑल्दो वो इंटेंजिबल तो है, बट चूंकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो आप उसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करते। सही है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बहुत अहम चीज है जो मैं अभी तुमसे पूछने के लिए जा रहा हूं। दो बातें हमने पढ़ ली, दो बातें पढ़ ली। सर इंटेंजिबल एसेट कब रिकॉग्नाइज होगा? जब उसमें दो बातें हो, नंबर वन उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो, ए वन का ए, और नंबर टू वो आइडेंटिफाइबल हो। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? वो सेपरेबल हो। वो सेपरेबल हो या किसी लीगल राइट के थ्रू आ रहा हो। सर अगर मेरी गुडविल है तो भाई मेरा कोई लीगल राइट थोड़ी है। अगर लेट्स से मैं मार्केटिंग कर रहा हूं अपनी, तो कोई और बंदा भी मार्केटिंग कर सकता है। तीसरी, द आइटम मस्ट बी कंट्रोलेबल, द आइटम मस्ट बी कंट्रोलेबल, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। सही है, तीसरी कंडीशन, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। ये तो बेसिक एसिड की डेफिनेशन है कि भाई एसिड होता ही वो है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो एसिड नहीं है। अच्छा जी, ये तीन बातें अगर किसी भी एसिड में होंगी तो आप बोलोगे वो इंटेंजिबल है। नंबर वन, कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। नंबर टू, आइडेंटिफाइबल हो। और नंबर तीन, कंट्रोलेबल हो। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, आओ एक एक करके एग्जांपल कर लेते हैं। फिजिकल सब्सटेंस, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एफईबी मींस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सर आओ,
D Limited acquired a fishing license. The director insists that it is physical asset since it is written on the paper. जल्दी से बताओ, क्या ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल है? ए, क्वेश्चन वन, जल्दी से बताओ। क्यों? जल्दी से बताओ, रीजन बताओ, जल्दी जल्दी, छेती छेती। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? ये इंटेंजिबल क्यों है? हाँ, अमेजिंग अबेदुल्ला, अमेजिंग, लव यू, बहुत अच्छे, जबरदस्त। The example number one, although the license, the fishing license has got physical existence, but ये जो एक पीस ऑफ पेपर है, इट हैज नो वैल्यू। जो असल वैल्यू है वो उसके राइट की है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इन सिनेरियो नंबर वन, दिस लाइसेंस वुड बी कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल। अच्छा जी, एग्जाम्पल टू, क्वेश्चन टू, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? एग्जाम्पल टू, आइजा बेटा इसकी पिक्चर लेके जरा ग्रुप पे डाल दो, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी से। ओके एग्जाम्पल टू सर। सोचो। हाँ हाँ, जी जी। अच्छा जी, इसको सोचो, इसके ऊपर मैं वापस आता हूं। नंबर टू, ये वाली एग्जाम्पल करो, ये वाली एग्जाम्पल करो, जल्दी से बताओ। इंटेंजिबल जो है, आप इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है? इंटेंजिबल है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। भाई ये एग्जाम्पल थ्री जो है, जी लिमिटेड हैज बीन रिसर्चिंग एंड डेवलपिंग अ वॉलेट that is electronic connected to one's bank balance. The wallet is programmed to scream if you try to remove a credit card when the related bank balance has reached a certain limit. If you insist on removing the cash from the wallet despite the scream, the wallet phones the owner's parent or the partner in order to get help. G has managed to create this first working prototype for this wallet. यार आई डोंट नो तुम लोगों ने यूज किया है या नहीं किया है, ई वॉलेट। तुम इसको समझ लो तुम्हारा बैंक का बैलेंस के लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है ना, या ये जो तुम्हारा जो है, समझ लो कि ये इजी पैसा और ये सारी चीजें, इट्स मोर ऑफ एन ई वॉलेट। सही है, तो आपने अगर अपना बनाया हुआ है, सही है, तो जाहिर सी बात है इसकी कोई जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये आपके लिए इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। सही है जी, कह सकते हो, कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। द आइटम मस्ट बी आइडेंटिफाइबल। अच्छा जी, ये वाली एग्जांपल करो, आइडेंटिफाइबल पे। गफ लिमिटेड, जल्दी से करके बताओ। Gulf Limited incurred 300,000 on a massive marketing campaign to promote a new product. एसेट आइडेंटिफाइबल है या नहीं है मार्केटिंग? जल्दी से बताओ। क्यों नहीं है? एसेट क्यों नहीं है मार्केटिंग? क्यों नहीं है? वजह क्या है? जुएब तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो मेरा बच्चा, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, मगर क्यों नहीं है? बिकॉज मार्केटिंग जो है सर, ये आइडेंटिफाइबल नहीं है, ये सेपरेबल नहीं है। क्या पेप्सी अपनी मार्केटिंग करता है तो पेप्सी जो है, क्या कहते हैं, किसी जो है, पेप्सी अपनी मार्केटिंग को अपने आप से अलग कर सकता है? नहीं कर सकता ना जुएब, तो बस सेपरेबल नहीं है। अच्छा जी, हॉ लिमिटेड,
हॉ लिमिटेड, जल्दी से बताओ एसेट आइडेंटिफाइबल है या नहीं है? उसने बिजनेस राइट्स लिए हैं, बिजनेस राइट्स लिए हैं कितने के? 9 लाख रुपए के। तो इस सिनेरियो में ये जो बिजनेस राइट्स हैं क्या ये आइडेंटिफाइबल हैं या नहीं है? जी सर बिल्कुल आइडेंटिफाइबल है, 9 लाख रुपए। तो ये इंटेंजिबल है। द आइटम मस्ट बी कंट्रोलेबल। द आइटम मस्ट बी कंट्रोलेबल का मतलब क्या है कि सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को कंट्रोल कर सकते हो। सर एग्जांपल दें, भाई मैंने जो है एक सॉफ्टवेयर खरीदा, आबिदा फिर भी नहीं होगा। मार्केटिंग के रिजल्ट में बेनिफिट एस्टिमेट हो जाए फिर भी नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा, हराम। वैसे आपस की बात बताऊं, मार्केटिंग के अगेंस्ट ना बेनिफिट एस्टिमेट हो ही नहीं सकता। दैट इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल आपदा। अच्छा जी, आप बता ही नहीं सकते कि जो है क्या कहते हैं कि मार्केटिंग की वजह से आपका एग्जैक्ट बेनिफिट आपको कितना मिलेगा। अच्छा जी, मैं थर्ड कंडीशन रिपीट कर देता हूं कि भाई एसेट मस्ट बी कंट्रोलेबल। आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा। अब सॉफ्टवेयर के लिए चाइनीज जबान में, तो मैंने जो है ट्रेनिंग करवाई अपने लोगों की कि भाई वो चाइनीज जबान में जो है उस सॉफ्टवेयर को समझ लें। मुझे बताओ ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट है, क्या ये मैं सॉफ्टवेयर का हिस्सा बनाऊं या नहीं बनाऊं? जल्दी से बताओ। सर नहीं बनाएंगे। तुमने बचपन में पढ़ा होगा मुझसे, जब तुम बेसिक में पीपीई मुझसे पढ़ते थे, जो जो मेरे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बच्चे हैं, मैं चीखे मार मार के कहता था कि ट्रेनिंग जो है हराम है, हराम है, हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि सर ट्रेनिंग को कैपिटलाइज करना हराम इसलिए है, ट्रेनिंग को कैपिटलाइज करना हराम इसलिए है। यार रुको, वालदा की कॉल है। जी अम्मी, हेलो। अच्छा जी, सो मैं क्यों बोलता था सर ट्रेनिंग को कैपिटलाइज करना हराम है? क्योंकि सर ट्रेनिंग जो है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर ट्रेनिंग आप देते हो लोगों को, और लोगों का आपके ऊपर कभी कोई, आपका जो है लोगों पे कभी कोई कंट्रोल होता नहीं है। सही है, यही वजह है कि ट्रेनिंग कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट होती है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ह्यूमन रिसोर्सेज कांट बी कंट्रोल। तो सर इंटेंजिबल, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इंटेंजिबल वो एसेट कहलाएगा जिसमें ये तीन बातें हो: नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, आइडेंटिफाइबल एंड कंट्रोलेबल। आज के बाद कोई भी तुमसे पूछेगा इंटेंजिबल क्या होता है, जल्दी से बताओ, तीन बातें जल्दी से बताओ, लिख के बताओ। नंबर वन, लिख के बताओ जल्दी से, बच्चों लिख के बताओ जल्दी से, जिसमें ये तीन बातें हो। इंटेंजिबल याद करो जल्दी से, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं, लिख के बताओगे, लिखोगे। तीनों बातें: नो फिजिकल सब्सटेंस, आइडेंटिफाइबल और कंट्रोलेबल। तीनों बातें लिखेंगे, तीनों बातें लिखेंगे। अगर तुम्हें इंटेंजिबल के अंदर चीता होना है, मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, तुम इंशाल्लाह इसका सवाल आएगा तुम लोग इजीली कर लोगे। सर तीन बातें लिखेंगे: नो फिजिकल सब्सटेंस, आइडेंटिफाइबल, कंट्रोलेबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? लीगल राइट हो और सेपरेबल हो। कंट्रोलेबल का मतलब क्या है? तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स को तुम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जबरदस्त आइमा। नो फिजिकल सब्सटेंस का क्या ये मतलब होता है कि उसका एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं? नहीं नहीं सर, सिंबॉलिक एग्जिस्टेंस हो सकता है, सिंबॉलिक एग्जिस्टेंस हो सकता है। सही है, सिंबॉलिक एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल लाइसेंस का पर्चा, सॉफ्टवेयर की सीडी। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते? जबरदस्त। अच्छा सर याद रखो, एक है इंटेंजिबल एसेट का होना और एक है उसका रिकॉग्नाइज होना, दो अलग अलग बातें। एक है इंटेंजिबल एसेट का होना और एक है उसका रिकॉग्नाइज होना। याद रखो, हर इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होता, हर इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होता। याद रखो, जो एसेट ये दो बातें पूरी करता है वो रिकॉग्नाइज होता है। नंबर वन, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल हो। अगर तो कोई भी इंटेंजिबल एसेट ये दो बातें पूरी करता है ना, तो आप उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, वरना नहीं करोगे। सही है सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, सही है, मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, बट वो चलता ही नहीं है। इंटेंजिबल तो है, मगर क्या मेरी बुक्स में लाऊंगा या नहीं लाऊंगा? बोलो ना। इंटेंजिबल तो है मगर चलता नहीं है, क्यों नहीं लाऊंगा? क्योंकि सर मुझे पता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने ही नहीं है।
इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलने ही नहीं है। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? जबरदस्त, बहुत अच्छे। तो सर आप याद रखो, इंटेंजिबल एसेट कब रिकॉग्नाइज होगा? जब इसमें ये पांच बातें हो टोटल। नंबर वन, वो इंटेंजिबल हो। नंबर वन, वो उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। नंबर टू, वो आइडेंटिफाएबल हो। नंबर तीन, वो कंट्रोलेबल हो। नंबर चार, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती हो। अगर किसी एसेट की कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती तो आप उसे इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। सर इसकी एग्जांपल दे दो। ये जो मैंने तुम्हें स्माइल वाली एग्जांपल दी थी ना, कि एक बंदा जो है वेटर, सही है, वो हम इसलिए जाते हैं, या फॉर एग्जांपल जैसे अभी बीच में हमारा जो है वो क्या कहते हैं, एक हमारे एक दोस्त ने जो है रेस्टोरेंट खोला था। सो हम वहाँ इसलिए जाते थे कि वो भाई हमें बड़ी अच्छी सर्विस देते थे वहाँ के लोग, और प्रोटोकॉल देते थे। तो सर वो जो प्रोटोकॉल देते थे उसकी वजह से हमने बड़ी ब्रांडिंग भी की बहुत ज़्यादा उसकी। हम काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हम लोग शीशा वीशा पीने जो है ना वहाँ चले जाते थे। तो सर मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई वो जो उसकी गुडविल बनी, क्या उसकी कॉस्ट वो मेजर कर सकता है वो बंदा? नहीं सर, मेजर नहीं कर सकता। उसको नहीं पता कि भाई वो जो जो है उसका स्टाफ अच्छे से परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से उसकी गुडविल बनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। उसकी कॉस्ट वो रिलायबली मेजर नहीं कर सकता। ठीक है सर। अच्छा जी, सो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जो है बेसिक सी चीजें थी। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये बातें इसलिए अभी जितनी भी बातें मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ये इस अजम्पशन के साथ बता रहा हूं कि आप लोग सबने पीपीई पढ़ ली है। आप लोग सबने पीपीई पढ़ ली है, ठीक है ना? चलो ग्रेट। तो सर हमने डेफिनेशन पढ़ ली इंटेंजिबल की। आप लोग सब मेरे साथ हो या नहीं हो? आर वी ऑन द सेम पेज? जी सर। तो सर दूसरी चीज़ है, सर आप जब इंटेंजिबल को अपनी बुक्स में लेकर आते हो तो आप किस वैल्यू पर लेकर आते हो? तो याद रखो वही रूल्स हैं जो पीपीई के। वही रूल्स हैं जो पीपीई के। जिन्होंने मेरे पीपीई के लेक्चर्स देखे हैं वही रूल्स हैं, सिवाय एक चीज़ के। इंटेंजिबल में कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं होती। इंटेंजिबल में कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं होती क्योंकि वो इंस्टॉल ही नहीं होते हैं। कहीं ऐसा तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट पता है ना क्या होती है? कि ज़मीन फाड़ के, ज़मीन को चीड़ के जो है वो प्लांट लगाया जाता है। भाई अब सॉफ्टवेयर है, वो कहीं ज़मीन में थोड़ी आप जो है घुसेड़ते हो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो याद रखो आसान सा रूल, इंटेंजिबल्स के वही रूल्स हैं इनिशियल मेजरमेंट के जो पीपीई के। सिवाय डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग कॉस्ट इंटेंजिबल में होती ही नहीं है। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। सही है, वही रूल्स हैं जो पीपीई के। तो सर अभी तक दो बातें हमने कर ली, इंटेंजिबल की डेफिनेशन कर ली और इनिशियल मेजरमेंट कर लिया। वही रूल हैं जो पीपीई के। जिन्होंने पीपीई का मेरा लेक्चर नहीं देख लिया वो देख लो खुदारा, तो इंशाल्लाह उससे फायदा हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे? नहीं वरुण, नहीं, हराम नहीं है। एक मिनट यार, मेरी बैटरी लो हो रही है। मेरी नहीं, मेरा मतलब है लैपटॉप की। बताते हो? ये एग्जाम्पल करो जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल करो जल्दी से बताओ, एसिड कितने से रिकॉग्नाइज होगा? सॉल्व करके बताते हो? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, छेती छेती, जल्दी जल्दी करेंगे। इनिशियल मेजरमेंट जिन्होंने पीपीई पढ़ा है वो चीते हो गए, वो फौरन फौरन कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बताएंगे क्या आंसर है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से पढ़ के बताएंगे कि इंटेंजिबल कितने से रिकॉग्नाइज होगा। जल्दी से बताओ, छेती छेती, जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी। क्या आ रहा है आंसर, जल्दी से बताओ।
आंसर बताओ ना, जल्दी जल्दी आंसर बताओ क्या है। इंटेंजिबल को कितने से रिकॉग्नाइज करेंगे? बाकी बच्चे भी कर लें। यार अब्बास मेरी जान, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। मैं लगा रहा हूँ बेटा। अच्छा सर, आ जाएं, इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। On 30th June 2004, B Limited discovered that it had been manufacturing a product illegally since this product has happened to be a patented product for which it did not have the necessary rights. बी लिमिटेड को पता चला कि भाई वो जो प्रोडक्ट बना रही थी वो इलीगल थी, उसके पास राइट्स ही नहीं थे। बी immediately shut down its factory and hired a firm of lawyers to act on its behalf in the acquisition of necessary rights. उसने जो है लॉयर को हायर किया कि वो राइट जो है वो अक्वायर करे। लीगल फी जो है वो 50,000 है। सही है। द लीगल प्रोसेस वॉज फाइनलाइज्ड ऑन 31 जुलाई 2004 व्हेन बी वॉज देन रिक्वायर्ड टू पे 8 लाख टू परचेज द राइट्स, इंक्लूडिंग 80,000 इन रिफंडेबल वेट। जब जो है उसको जो राइट खरीदने के जो पैसे लगे वो 8 लाख लगे, और इसको जो एडवांस टैक्स पे करना पड़ा जो कि रिफंडेबल है वो 80,000 है। ड्यूरिंग जुलाई फैक्ट्री शटडाउन, ओवरहेड कॉस्ट 40,000 जब फैक्ट्री शटडाउन रही। सही है ना? बात करते हैं बस, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। फैक्ट्री जो है शटडाउन रही जुलाई में। अब जुलाई में जाहिर सी बात है उसका ओवरहेड कॉस्ट वगैरह तो लगेगी ना, बिजली पानी रेंट वगैरह ये सारी चीजें, वो ओवरहेड कॉस्ट 40,000 लगे। सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर वॉज लॉस्ट विद द रिजल्ट दैट बीस टोटल सेल्स ओवर अगस्त सितंबर वॉज 20,000, but its expenses were 50,000, resulting in a loss of 30,000.
ये जो सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर वाला लॉस है, ये कौन सा लॉस कहलाता है, जल्दी से बताओ। पीपी में हमने पढ़ा, ये कौन सा लॉस कहलाता है, जल्दी से बताओ, ये कौन सा लॉस कहलाता है। जो मार्केट शेयर लॉस होता है वो कौन सा लॉस कहलाता है, हमने पीपी में पढ़ा है, जल्दी से बताओ। ऑपरेटिंग लॉस। याद नहीं है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऑपरेटिंग लॉस कभी भी जो है कैपिटलाइज नहीं होता। हराम 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 हराम। वरुण तू तो बेटा मेरे से इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, तुझे याद नहीं है, मेरा नाम क्यों बदनाम करा रहा है। टू इंक्रीज मार्केट शेयर बी स्पेंड एन एक्स्ट्रा 25,000 ऑन एग्रेसिव मार्केटिंग दियर प्रोडक्ट। सही है, और उसकी वजह से जो है रिजल्टिंग इन सेल्स रिटर्निंग टू प्रॉफिटेबल लेवल्स इन अक्टूबर। अब अकाउंटेंट बोलता है कि भाई ये जो पेटेंट है, पेटेंट की कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे। चलो गुड है वरुण। परचेज प्राइस वो बोलता है 8 लाख, उसको कैपिटलाइज करो। लीगल फी 50,000, उसको भी कैपिटलाइज करो। ओवरहेड्स उसको भी डालो। ऑपरेटिंग लॉस उसको भी डालो। एक्स्ट्रा मार्केटिंग उसको भी डालो। वो बोलता है सब कैपिटलाइज करो। मगर माशाल्लाह तुमने चूंकि अब हसन मारफानी से और अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पढ़ लिया है, तो तुम्हें पता है कि सर 8 लाख तो होगा, मगर सर हमने पीपीई में पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था कि जो एक्सपेंसेस रिफंडेबल होते हैं वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते। चूंकि ये रिफंडेबल वेट है 80,000 और ये 8 लाख में शामिल है। सही है, ये 8 लाख में शामिल है, लिखा हुआ इंक्लूडिंग, तो 8 लाख माइनस 80, 7,20,000। सही है, ये बनेगा। और सिर्फ लीगल फी हिस्सा बनेगी, सिर्फ लीगल फी हिस्सा बनेगी 50,000। ओवरहेड्स हिस्सा नहीं बनेंगे, ऑपरेटिंग लॉस हिस्सा नहीं बनेंगे, मार्केटिंग कैंपेन हिस्सा नहीं बनेगी। तो जिन जिन बच्चों ने बोला कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7,70,000 है, वो बिल्कुल सही बोला, वो बिल्कुल सही बोला। मानते हो या नहीं मानते सर, मानते हो या नहीं मानते, बोलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह। सर अभी तक हमने कितनी बातें पढ़ी हैं, इंटेंजिबल किसको कहते हैं, और नंबर टू, इंटेंजिबल्स को आप इनिशियली मेजर किस वैल्यू पर करोगे। वही रूल्स हैं जो पीपीई के हैं, अलबत्ता डिसमेंटलिंग कॉस्ट यहाँ नॉट एप्लीकेबल। जल्दी से बताओ इंटेंजिबल्स आप कब रिकॉग्नाइज करो बुक्स में, जब 5 बातें हो। जल्दी जल्दी टाइप करो, जल्दी जल्दी। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका तुम लोग अभी तक समझ गए होगे, क्लास में ही पढ़ो, क्लास में ही याद करो और पेपर पास करो। जल्दी से लिख के बताओ सर, इंटेंजिबल्स 5 बातें। नंबर 1, no physical substance. Number 2, identifiable. Number 3, controllable. Number 4, future economic benefit. Number 5, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल। 5 बातें होंगी तो इंटेंजिबल के तौर पे आप एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे। इनिशियल मेजरमेंट जल्दी से बताओ, वही रूल्स हैं जो पीपीई वाले हैं, सिवाय डिसमेंटलिंग कॉस्ट के। जबरदस्त सुजेर, जबरदस्त, छा गए। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सर। वेल डन आइमा, वेल डन वेल डन वेल डन, जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा यार, अब देखो एक चीज समझो, इंटेंजिबल ना अक्वायर करने के अलग अलग तरीके हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या क्या तरीके आते हैं जरा बताओ। वेल डन आइमा। जब आप इंटेंजिबल्स को खरीदते हो तो खरीदने के अलग अलग तरीके हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या क्या आते हैं जरा बताओ, रेंडमली बताओ, जो जो आता है दिमाग में बोलो, स्पीक आउट, वॉमिट आउट। जो जो तुम्हारे दिमाग में आता है बोलो। इंटेंजिबल्स को खरीदने के क्या क्या तरीके, ओन मैन्युफैक्चर्ड, बाउट फ्रॉम समवन, अबेदुल्ला बहुत अच्छे, और कैश पे, और बहुत अच्छे, इंटरनली जनरेटेड, लीस्ट बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक्सचेंज, वरुण ने बोला एक्सचेंज बहुत अच्छे, और कॉन्ट्रैक्ट ओके, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जबरदस्त जबरदस्त। तो देखो ये वही रूल्स हैं मोर और लेस जो आपके पीपीई के। आप 3 से 4 से बल्कि 5 तरीकों से जो है ना आप इंटेंजिबल को जो है परचेज कर सकते हो, अक्वायर कर सकते हो। सर वो 4-5 तरीके क्या हैं, वो 4-5 तरीके क्या हैं। सर पहला तरीका, आप अक्वायर कर लो, परचेज कर लो, जिसको आइमा बोल रही है आउटराइट परचेज। जी बिल्कुल,
या तो आप एक्सचेंज कर लो, पुराना दो नया लो, पुराना दो नया लो, एक्सचेंज कर लो, या फिर आप पूरा बिजनेस खरीदो एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। सर ये क्या होता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है कि सर आप फॉर एग्जांपल कोई कंपनी खरीद रहे हो तो उस कंपनी के आप इंटेंजिबल्स भी खरीद रहे हो। सही है ना? ये इंशाल्लाह तुम जो है FR2 में कंसोलिडेशन में भी पढ़ोगे। चौथा तरीका, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट माशाल्लाह सबने पढ़ लिया है। गवर्नमेंट ग्रांट माशाल्लाह सबने पढ़ लिया है। भाई पता है ना कि ग्रांट अगेंस्ट एसेट। तो आप कोई सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम जो है 50% रीइंबर्स कर देंगे। माशाल्लाह गवर्नमेंट ग्रांट में तो तुम सब चीते हो, आई एम श्योर लेक्चर देख लिया होगा तुमने। और नंबर 5, इंटरनली जनरेटेड, इन हाउस डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। बहुत अच्छे अब्बास। अब्बास ने बड़ी अच्छी बात की कि भाई अभी आरिफ हबीब ने PIA बाई किया। अच्छा बाय द वे तुम्हें पता चला ना PIA का नाम चेंज हो गया है? PIA का नाम चेंज हो गया है। क्या है नया नाम PIA का, जल्दी से बताओ। तुम लोगों को बेचारों को किताबों से डेबिट क्रेडिट से ही फुर्सत नहीं मिलती, दुनिया का क्या मालूम रखोगे? हाँ 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 बेटा, क्वेश्चन है, PIA का नया नाम क्या है? तुम लोग अकाउंट, हाँ पता ही नहीं है ना, यही तो है मसला भाई। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का यही तो मसला है, हम किताबों में इतने गुम हो जाते हैं, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। PIA का नया नाम पता ही नहीं है, हाँ, माशाल्लाह हमारे बच्चों को। नहीं नहीं, पेपर पास हो जाएगा भाई, थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं, पेपर पास हो जाता है, टेंशन नहीं लो। पेपर पास हो जाता है। भाई तुम लोग खुद बताओ ना, हसन मारफानी जो है, मैं तो चलो तुम लोग माशाल्लाह पढ़ते भी हो, मैं तो इतना पढ़ता भी नहीं था। फिर साथ पढ़ा भी रहा था, जब मैं CA कर रहा था तो साथ CA के बच्चों को पढ़ा भी रहा था। सही है ना? तो जो मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ तो मैं इतना बड़ा थोड़ी हूँ, वो तो मैं उसी वक्त जो है पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने, और उसके साथ पेपर निकाले अल्लाह के हुक्म से, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो पढ़ ICAP का जो है वो मुश्किल नहीं है भाई पढ़ाई, बस यू नीड द माइंड सेट। हाँ बात सही है, बात सही जा रहा है, ChatGPT और गूगल करके बता रहा है। हाँ बस तू भी सही जा रहा है। मुना मैंने वीडियो भेजी है वो देखो। नहीं 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 नहीं, सही है भाई, ChatGPT यूज करना चाहिए, बिल्कुल यूज करना चाहिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए। अच्छा यार, सो खैर, थोड़ी गपशप लगानी चाहिए, जाहिर सी बात है कि जो है वो मेरे से तो यार ऐसे पढ़ाया नहीं जाता जब तक कि मैं थोड़ी सी जो है वो इधर उधर की बातें ना करूं। तो खैर सर, आओ बात कर लेते हैं। सर तुम्हारे कोर्स में जो है, तुम्हारे कोर्स में जो है बिजनेस कॉम्बिनेशन के अलावा सारे एक्विजिशन के मेथड्स हैं। सही है, बिजनेस कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह तुम FR2 में पढ़ोगे। सही है। अक्वायर्ड एज अ सेपरेट परचेज, इसका क्वेश्चन हमने अभी कर लिया है। सही है, बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। सर वीडियो दोबारा शेयर कर दें जी, आपदा में कर दूंगा। अक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, सर इसकी PPE वाला ही ट्रीटमेंट है। सही है। बिजनेस कॉम्बिनेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है। बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ग्रांट में कवर करवाया हुआ है। इंटरनली जनरेटेड, ये चीज़ें जो हमें कवर करनी है, पांच में से ये पांचवी चीज़ें जो हमें कवर करनी है। सर इंटरनली जनरेटेड क्या होता है? भाई इंटरनली जनरेटेड ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कोई इन हाउस सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, या इन हाउस कोई केमिकल फार्मूला बना रहा हूँ, जैसे फार्मा के अंदर बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। वो नए नए फार्मूले जो है वो तैयार कर करके जो है, जैसे कोविड के अंदर हर कंपनी अपने नई जो है रिसर्च कर रही थी ना, तो टेक्निकली वो बाकायदा जो है फार्मूला जो है इंटेंजिबल होता है। सही है सर। तो सर आए अब हम देखते हैं इंटरनली जनरेटेड, कि अगर तो आप इंटरनली जनरेट कर रहे हो एसिड को तो उसके क्या रूल्स होंगे। सही है। तो सर मुझे बताओ, थक गए हो आज तक इतना ही रखना है, या फिर जो है आज और पढ़ना है, या कल कंटिन्यू करें? जल्दी से मैसेज करके बताओ। अच्छा, माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट। असल में जो है मैं तुम लोगों से ये अर्ज करूंगा, आज हम इसको असल में ना, मैं एंड तो कर दूं। मसला ये है कि मैं चाह रहा हूं कि जो है ना और भी बच्चे जो है मुस्तफ़ीद हो जाएं। सो हम इसको आज यहीं रखते हैं। अच्छा उज़ैर, ओवरहेड्स नहीं समझ आया, मैं समझा देता हूँ मेरी जान। देख ओवरहेड्स ये होता है, उज़ैर देख तूने एक फैक्ट्री लगाई, सही है।
अब फैक्ट्री के अंदर जो है तुझे बिजली का भी बिल आएगा, तुझे किराया भी देना पड़ेगा, तुझे पानी का भी बिल देना पड़ेगा, तुझे गैस का भी जो है बिल देना पड़ेगा, तुझे जो है क्या कहते हैं अल्लाह तेरा भला करे सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे जो है ना ओवरहेड्स हैं और वो कैपिटलाइज नहीं होते उजेर, ओवरहेड्स कैपिटलाइज नहीं होते। सही है मेरी जान, सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होते हैं। सही, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कौन से होते हैं कि भाई आप बिजली इस्तेमाल ही जो है एक एसिड की डेवलपमेंट में कर रहे हो, वो होगी। सही है, बट इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवरहेड्स कैपिटलाइज नहीं होते। ठीक है मेरी जान, पेपर में लिखा हुआ होगा, उजेर पेपर में लिखा हुआ होगा। सर नहीं लिखा हुआ हो तो क्या करें, अजम्पशन लिख के लिख देना। अच्छा सर, सो इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे कि कल इंटेंजिबल्स को निपटा दें। सही है सर, आज के सेशन में जो है हम लोगों ने कितनी बातें की हैं, बहुत अच्छी, अब्बास ने बिल्कुल सही बात बोली। सर जो है क्या कहते हैं अल्लाह आपका भला करे, अब्बास बिल्कुल सही बात बोली कि भाई अलग से जनरेटर लगवाया है एसिड के लिए तो वो जो है उसका जो है कैपिटलाइज होगा, उसकी जो कॉस्ट है। अच्छा जी, सर हमने आज की क्लास में तीन बातें की हैं। नंबर वन, इंटेंजिबल एसिड क्या होता है, कब रिकॉग्नाइज होता है। नंबर दो, इनिशियल मेजरमेंट इंटेंजिबल की कैसे होगी। नंबर तीन, इंटेंजिबल्स अक्वायर करने के क्या क्या तरीका कार है। पांच हैं, एक हमारे कोर्स में नहीं है, तीन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक आखिर जो है इंटरनली जनरेटेड उसको हमने देखना है। मानते हो या नहीं मानते। ये पांच बातें हमने आज की क्लास में तीन बातें की हैं। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है इंटरनली जनरेटेड पे बात करेंगे, डिस्क्लोजर पे बात करेंगे और इंशाल्लाह इंटेंजिबल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इंशाल्लाह हम लोग IS-41 मेरा बच्चा वो तो हो चुका है, उसका तो मैं प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर दे चुका हूँ, उसका तो मैं प्रीमियम क्वालिटी लेक्चर दे चुका हूँ, मैं वापस भी भेज दूंगा। आइजा हमारे साथ हो या नहीं हो आइजा। जी सर, मैंने वैसे ग्रुप में शेयर कर दिया है, बच्चे ले लें, और कि कोई भी क्यूरी हुई ना तो नेक्स्ट सेशन रख लें कि उसका भी एक। हाँ मुना, ये मुना बोल रही है नहीं मिला है, आइजा जरा बेटा देखो ना। मुन्ना मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं क्लास में आपको भेज देती हूँ दोबारा। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है यार, अभी तो IS-38 ही करेंगे यार। देखो माइदा, मैं जो है एक्चुअली ये प्लान कर रहा हूँ कि नए टॉपिक्स जितने भी हैं ना उसको मैं खुद करवा दूँ एक दफ़ा। आबिदा मैंने बताया हुआ है मेरा बच्चा, तुमने मेरी वीडियो लगता है नहीं देखी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो तो देख लो, वो तो देख लो। इंशाल्लाह उसमें मैंने सारा बताया हुआ है। लाइव क्लास देनी है सर जी, क्या मतलब। अच्छा सही है, ठीक है मैं करवा दूंगा। मुन्ना आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट भी हो। उजेर अब रखूंगा, उजेर अब रखना है मैंने, अब जो है ना क्या कहते हैं इंशाल्लाह इस सैटरडे संडे से अब तुम समझ लो कि तुम्हारी हर एक दिन छोड़ के एक दिन मेरी लाइव क्लास होगी तुम लोगों के साथ। इनफैक्ट मैं अभी वर्कशॉप भी प्लान कर रहा हूँ कि आखिर के अंदर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस करवाऊं। नहीं अबेदुल्ला सब नहीं है, अबेदुल्ला सब नहीं है मेरी जान। सही है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो है। उजेर मेरे लेक्चर्स देख लो ना मेरी जान, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के हैं उसके अंदर तो बाकायदा मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। लेट मी समथिंग आस्क कि किसी को कुछ भी चाहिए ना, वो मुझे मैसेज कर दे, कोई भी आइजा रिकॉर्डेड अपना नंबर लेक्चर, लिख दो ना। कोई भी अच्छा, डॉक्यूमेंट। अच्छा जो आज वाले बच्चे हैं ना आइजा यार, जो है ना क्या कहते हैं भाई, तुम लोग सब दुआ करोगे या नहीं करोगे हसन मारफानी और उसकी टीम के लिए। दुआ करोगे तो तुम लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ बताता हूँ। मुझे मसला नहीं है, मेरा कोई जो है रेगुलर बच्चा हो या नहीं हो। अच्छा यार देखो आइजा, एक तो यार इन बच्चों को जो हम लोगों का ग्रुप है ना उस पर ऐड कर दो। ठीक सही है, थैंक यू आबिदा। अच्छा देखो ये मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया, आइजा अपना नंबर ज़रा बच्चों से शेयर कर दो ताकि बच्चे मैसेज कर दें। अच्छा यार देखो मैं तुम लोगों को ना दो तीन टिप्स दे रहा हूँ, उसको याद रख लो इंशाल्लाह जो है क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच आइमा, थैंक यू। जो है क्या कहते हैं दो तीन बातें तुम लोगों को बता रहा हूँ, उनको अगर तुम लोग अच्छे से कर लेते हो ना, सही है, तो मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों का पेपर इजीली निकल जाएगा। इस दफ़ा की जो अटेम्प्ट है ना FR1 की वो गोल्डन अटेम्प्ट है। थोड़ी सी मेहनत कर लो इंशाल्लाह पेपर आसान आएगा, निकल जाएगा। मेरी वीडियो देख लो एक दफ़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की,
उसके बाद अपने लेक्चर्स तमीज से कर लो। सही है, किसी को कोई जो है क्या कहते हैं, मुझको कर दो, आयजा को कर दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वैसे आयजा को कर दो, सही है, जो है आयजा ऐड कर देगी। इनफैक्ट मैं तुम लोगों को एक और बात भी बताऊं, जो हमारे रेगुलर बच्चों के लिए हम लोग क्विज़ेस और मॉक्स वगैरह रख रहे होते हैं, तो तुम लोग चाहो तो वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वो आयजा से तुम कांटेक्ट कर लो। सही है ना, अगर वो तुम लोग प्रैक्टिस कर लेते हो, आयजा तुम्हें खुद चेक करके फ़ौरन के फ़ौरन ही दे देगी। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि तुम लोग जो है FR1 में ईजीली पास हो जाओगे। सही है ना, क्योंकि हम लोगों की कोशिश होती है, हम लोग मैं चीज़ें स्पेशली मैं पेपर स्पेसिफिक रखूँ, कि बहुत ही जो है पेपर में जो आनी है उनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। ठीक है ना। सो वी आर विद यू गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। सही है, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। आइजा कल की क्लास का बेटा ज़रा लिंक डाल दो, बच्चों को दे दो, ताकि बच्चे जो है ना क्या कहते हैं वो अभी से कल अपना रखनी है कि कैलेंडर। परसों? यार आइजा, मेरे ख्याल से आइजा मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रोबेबली कल ही कर लेते हैं और इसको एक दो दिन में यार निपटाते हैं, ताकि बाकी फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री वगैरह भी करवा दे बच्चों को, क्योंकि ठीक है, वर्कशॉप भी फिर आप स्टार्ट मीटिंग के बाद करनी है। मुझे कॉल कर लें, पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, फिर मुझे अली गौहर से श्योर लिंक भी आइजा, चाहिए लेट मी होगा। कॉल यू, लेट मी कॉल यू। ओके, ओके। बाय ओके, बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।